हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के सभी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अजमेर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के बारे में। अजमेर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र उत्तर भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और अजमेर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें दुद्दू, किशनगढ़, पुष्कर उत्तर, पुष्कर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा और केकड़ी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान समय में यहाँ से जो सांसद हैं वो भागीरथ चौधरी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, अजमेर लोकसभा में पहला चुनाव 1952 में हुआ था, जो कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में जो अगला चुनाव हुआ वो 1957 में हुआ। दोस्तों, 1957 और 1962 के चुनाव में भी यहाँ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने ही चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में जो चुनाव हुआ वो 1967 में हुआ। 1967 और 1971 के चुनाव में अजमेर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से BN भार्गव ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। दोस्तों, उसके बाद में 1977 के लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से श्री करण शारदा ने चुनाव जीता, जो कि जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में जो अगला चुनाव हुआ वो 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में अजमेर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से भगवान देव आचार्य ने चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 1984 के चुनाव में विष्णु कुमार मोदी ने चुनाव जीता, जो कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला लोकसभा चुनाव हुआ वो 1989 में हुआ। 1989 से 1996 के चुनाव तक यहाँ पर राजा सिंह रावत ने चुनाव जीता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। दोस्तों, 1998 के लोकसभा चुनाव से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से प्रभात ठाकुर ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 1999 के चुनाव में यहाँ से राजा सिंह रावत ने ही चुनाव जीता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों, 2004 के चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से राजा सिंह रावत और कांग्रेस की तरफ से हाजी हबीबुर रहमान ने चुनाव लड़ा। यहाँ पर बीजेपी के राजा सिंह रावत को 3,14,788 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के हाजी हबीबुर रहमान को 1,86,812 वोट मिले। इस प्रकार 2004 के लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के राजा सिंह रावत ने 1,27,976 वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें 2009 के चुनाव की, तो 2009 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट और भाजपा की तरफ से किरण माहेश्वरी के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो कांग्रेस के सचिन पायलट को 4,05,575 वोट मिले और वहीं भाजपा के किरण माहेश्वरी को 3,29,440 वोट मिले। इस प्रकार 2009 के लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सचिन पायलट ने 76,135 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2014 के चुनाव की, तो 2014 के चुनाव में यहाँ पर श्रवण लाल जाट और कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के बीच में मुकाबला हुआ। भाजपा के श्रवण लाल जाट को 6,37,874 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के सचिन पायलट को 4,65,891 वोट मिले। इस प्रकार 2014 के चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के श्रवण लाल जाट ने 1,71,983 वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद में दोस्तों अजमेर लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, जो कि 2018 में हुआ। बात करें 2018 के उपचुनाव की, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रघु शर्मा और भाजपा की तरफ से रामस्वरूप लांबा के बीच में मुकाबला हुआ। कांग्रेस के रघु शर्मा को यहाँ पर 6,11,514 वोट मिले और वहीं भाजपा के रामस्वरूप लांबा को 5,27,100 वोट मिले। इस प्रकार 2018 के उपचुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से
रघु शर्मा ने 84,414 वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रिज्जू झुंझुनवाला के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की तो बीजेपी के भागीरथ चौधरी को 8,15,076 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के रिज्जू झुंझुनवाला को 3,98,652 वोट मिले। इस प्रकार 2019 का जो मुकाबला है वो भागीरथ चौधरी ने 4,16,424 वोटों से जीता। तो दोस्तों यह थी अजमेर लोकसभा क्षेत्र की 1952 से लेकर 2019 के चुनाव के बारे में जानकारी। दोस्तों अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में भाजपा की तरफ से भागीरथ चौधरी को ही टिकट दी जाएगी या किसी नए उम्मीदवार को यहां पर उतारा जाएगा। और कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को 2024 के चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों ऐसी अगर आगे कोई जानकारी मिलती है अजमेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में तो हम वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अगर आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नाम कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।